नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहले तो मैं सारे मीडिया भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप सबने तशरीफ़ यहाँ लाया और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेडर्स फेडरेशन बारामुल्ला मुनक्किद कर रही है, ये एंटी एनकरेजमेंट जो ड्राइव चल रहा है, ये उसके ज़िमन में हम अपने डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और एलजी साहब से आपके माध्यम से, आपकी वसादत से कुछ गुजारिशात और कुछ मुतालबात करना चाहते हैं। बारामुल्ला टाउन जो है ये टेल एंड टाउन है, एक छोटा सा कस्बा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे एक लिस्ट हमारे बाजारों के, हमारे दुकानों के और हमारे कम्प्लेक्सेस की शाया हुई है। तो उस ज़िमन में हम डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला, डिविजनल कमिश्नर मोहतरम एलजी साहब से पुरजोर गुजारिश और अपील करते हैं कि अगर किसी दुकानदार ने आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले या 50 साल पहले कहीं पर अपने रोजगार का इंतजाम किया है, या किसी हमारे दोस्त ने, बुजुर्ग ने, यहां के रहने वाले ने कहीं पर कॉम्प्लेक्स बनाया है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एक स्लोगन चला है मोदी साहब का, सबका विकास सबका साथ, और एक स्कीम चली है प्राइम मिनिस्टर साहब के दौर में कि सब बेघरों को अर्बन हाउसिंग स्कीम, जो तमाम म्युनिसिपल कमेटियां बेघर लोगों को प्राइम मिनिस्टर्स योजना के तहत घर मुहैया करती है। अगर किसी ने कहीं पर अपनी दुकान बनाई है, वो अपना रोजगार कमा रहा है, वो टैक्स दे रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वो अपने बच्चों को पाल रहा है, तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। उसको उसका रोजगार, उसका निवाला नहीं छीना जाना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर ऑफ पीपुल के लिए होती है। गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मे काम होते हैं वो लोगों का रोजगार, उनके वेलफेयर के जितने भी काम होते हैं वो करने होते हैं। तो उस जिम्मन में हम डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला, डिविजनल कमिश्नर और एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जो आपने कहा कि 1 मलर से 15 मलर तक जिसके पास भी होगा, चाहे उसने दुकान वहां बनाई होगी या मकान बनाया होगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो उसके लिए बाज़ाब्ता एक ऑर्डर इजरा होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग तबज्जुब का शिकार है, इज़्तिराब का शिकार है। इन सब भाइयों ने, जिसने भी, हम इसे डिने नहीं करते हैं कि जिसने कहीं दुकान बनाई है, जिसने कहीं कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसको एक मौका देना चाहिए ताकि वो उस डिपार्टमेंट के साथ अपना किरायानामा करे, उनको बाज़ाब्ता तौर किराया दे, और अगर इस ज़िम्मन में कुछ नॉमिनल चार्जेस भी देने पड़ेंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब उसको बैंक का पैसा है, व्यापारियों का पैसा है, स्टॉक है उसके पास, और वो अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, खिला रहा है, चला रहा है। तो पहले ही हमारी रियासत जो यूटी जम्मू कश्मीर है, ये बेरोजगारी के लिहाज से दूसरे नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में है, पूरी कंट्री में है। तो अगर हम इनसे इनका रोजगार छीनेंगे तो इसमें इजाफा होगा, और ऑलरेडी हम पिछले 3-4 सालों से जो एक्सीलरेशन चल रही है पूरी दुनिया में, इस वक्त बेरोजगारी का जो दौरा चल रहा है कोविड की वजह से, तो हम भी उस ज़िम्मन में हैं। हम भी बिजनेस क्लास की पहले ही कमर टूटी हुई है। अगर इन दुकानों को या इन कॉम्प्लेक्सेस को
डिमोलिश किया जाता है तो उससे इसमें और इजाफा होगा। यही हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा और मकसद है, यही गुजारिश है हमारी एलजी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहिबा से और डिप्टी कमिश्नर बारामूला से कि डिमोलिश से, डिस्ट्रक्शन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ये जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है, ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। हम रेंट देने के लिए उस डिपार्टमेंट के साथ या इस म्युनिसिपल काउंसिल को ये हैंड ओवर होने चाहिए ताकि हम उनके साथ रेंट डीड करें, उनको हम बाज़ाब्ता रेंट देंगे और अगर नॉमिनल कुछ चार्जेस भी देने पड़ेंगे वो भी देंगे। और इस ज़िम्मन में मुझे और भी एक बात आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है। टाउन में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके लिए म्युनिसिपल काउंसिल एक अलॉटमेंट, एक नक्शा परमिशन ग्रांट करती है। उस परमिशन को हासिल करने के लिए टाइटल वेरिफिकेशन जो तहसील ऑफिस से हासिल करनी होती है, तो क्या उस वक्त इन डिपार्टमेंटों ने इसकी छानबीन या इन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया है, जो आज 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद उनसे उनका निवाला छीना जा रहा है। हमारी यही गुजारिश है कि आज भी अभी हमें सुनने में आया है कि बारामूला में 2-3 जगह पर ड्राइव शुरू हुआ है, तो इस खदशात की वजह से जो इज़्तिराबी कैफियत हमारी बिजनेस कम्युनिटी में जो ऑलरेडी इस वक्त दम तोड़ रही है, तो इजाफा हुआ है। उसकी वजह से बहैसियत जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला मैं पुरजोर अपील और गुजारिश करता हूं एलजी साहब से, अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, डिविजनल कमिश्नर से और होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, क्योंकि आप हमेशा इस बात की वकालत आपने की है कि सबका विकास, सबका साथ और सबका रोजगार, तो सबको आप खुशहाल देखना चाहते हैं। तो यही हमारी गुजारिश होगी कि हमारी टूटी हुई उम्मीदों को और न तोड़ा जाए। इसीलिए मैंने आप सब भाइयों को यहां पर मदऊ किया था। शुक्रिया। वसलाम। हमें बताइए कि इसका मतलब कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद और मुद्दा है, या आप एडमिट करते हैं कि यहाँ पर कुछ दुकानदार सरकारी लैंड पर है? जो लिस्ट हमने देखी उसके हिसाब से है, तभी तो हम आप लोगों की वसादत से, एलजी साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश और अपील करते हैं, वरना तो हम आपको यहां पर मदऊ नहीं करते। बिल्कुल। अगर आप किसी के पास दुकान है लेकिन उन्हें फुटपाथ भी साथ में खाई है, उस हवाले से आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। फुटपाथ छोड़ना चाहिए, वो लोगों की चलने के लिए है, नफा रसानी के लिए है, वो बिल्कुल गलत बात है। साहब हमें बताएं कि ये जो नोटिस सर्व हुई है ये तहसील ऑफिस बारामूला से इशू हुई है, लेकिन इसमें क्या मेंशन नाम करके है? बिल्कुल, इसमें नाम आए हैं बहुत सारे। ये इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की तरफ से आई है। ये जमीन नहीं है, ये दुकानें हैं। ये दुकानें बहुत सारी हमारी दुकानें इसमें आई है, जिसमें जिक्र है नूरुल-हुदा मार्केट का, फिश मार्केट का, जहलिम मार्केट का और मेन चौक में जो ये लगभग 200-400 दुकानें इसमें आ रही है। तो इसीलिए हम गुजारिश करते हैं आपकी वजह से कि हम कल इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर बारामूला से भी मिलेंगे, ताकि हम फ्लड एंड कंट्रोल के जो जिम्मेदारान हैं उनसे राब्ता करें, वो हमारे साथ रेंट डीड करें, हम उनको रेंट देने के लिए तैयार हैं। जो ऑर्डर निकला है वो एक ही ऑर्डर निकला है गवर्नर इंतजामिया से कि पूरी तरह सरकारी जमीन को, सरकारी अराजी को खाली किया जाए, चाहे वो फ्लड लैंड हो, जंगलात हो, स्टेट लैंड हो, काशराई हो या और कोई जमीन जो जिसको हम शामिलात कहते हैं, आबादी देह होती है, बिल्कुल जो भी गवर्नमेंट की जमीन है उसको खाली करना जरूरी है। एक ही ऑर्डर निकला है, उसमें अगर आपकी इस जो आपने अपील की है, अगर इसको माना भी जाए तो उसके लिए उसको कार्ययोजना निकालना पड़ेगा। क्या आपको उम्मीद है कि वो कार्ययोजना निकाला जाएगा? बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपनी हुकूमत से, क्योंकि वो रोजगार देने के लिए निकली है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए निकली है, वो लोगों के रोजगार छीनने के लिए नहीं निकली है। और हम एलजी साहब का भी शुक्रिया करते हैं जो उन्होंने परसों खुद ट्वीट किया कि किसी भी
1 मलरे से 15 मलरे तक लोगों को तंग तलब नहीं किया जाएगा। हम उसी वसादत से उनसे ये कहते हैं कि इसको बाज़ाब्ता एक ऑर्डर निकलना चाहिए, ताकि जो गरीब गुरबात लोग हैं, बाकी जिसके पास 500 कुनाल है, 400 कुनाल है, 200 कुनाल है, 50 कुनाल है, हम वेलकम करते हैं कि उनसे वो लेना चाहिए, ताकि वहां पर हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी बने। बाकी शुक्रिया, थैंक यू।